बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम मैंगो को, आम के पौधे को किस तरह घर में उगा सकें। तो ये कंप्लीट वीडियो होगी, इसमें मैं रूटिंग शूटिंग मतलब ट्रांसप्लांट तक ये वीडियो चलेगी और ये कंप्लीट वीडियो होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और एंड पे आपको इस टॉपिक के अलावा भी एक अच्छी बात हम करेंगे जो आपको पूरी ज़िंदगी फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें बात कर लेते हैं ये मैंगो को किस तरह हमने घर में उगाना है। तो गर्मियों में ही आपको पता मैंगो आते हैं, आम जो है फसल उसकी आती है, मैंगो आता है, फल आता है इसका। तो आपने इसको घर में आपके मैंगो आता है आम भाई, तो आपने उसकी जो गुठली है उसको रख देना, उसको धो के आपने एक दिन ड्राई कर देना। ये मैंने रात को इसको धो के रख दिया था। तो काफ़ी गर्मी है, आपको पता है जून के आज 17 तारीख है, तो मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया। ये देखिए हम फुली ड्राई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी ये जो खोल है इसके ऊपर, ये जो शेल है, इसको हम काटेंगे किसी तेज़ार चीज़ से। तो आपको पता है ये मेरे पास ये कटर है। चलो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही तरीके से। ये कटर से मैं इसको, इसका जो शेल है ऊपर से, ये काट दूंगा। लें दोस्तों, ये देखें काफ़ी मेहनत से ये निकल आया है। वो खोल से मैंने काफ़ी मुश्किल से निकाल दिया। अब हम इसको रखेंगे वर्टिकली नहीं, ये देखें ऐसे रखेंगे तो जर्मिनेशन नहीं शुरू हो पाएगी। ऐसे इसको रखेंगे हम, ये देखें ऐसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। 1 से 2 इंच, बस 1 इंच आपने इसको मिट्टी के अंदर दबाना है। ज़्यादा दबाया तो हमारा सीड नीचे ही गल सकता है। लें दोस्तों, जब मैंने मिट्टी से इसको कवर कर दिया और बाकी जो है कि मैंने देखिए मिट्टी से कवर कर दिया। अब हम करेंगे क्या, इसको पानी दे देंगे। और मैंने इस दफ़ा टैग नहीं लगाया, आप याद रखें, मैंने भी आपको बता दिया 17 तारीख है आज जून की। काफ़ी गर्मी है, तो हमें वैसे लगाना तो नहीं चाहिए इतनी गर्मी में, पर फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है, अच्छी उम्मीद से ही दुनिया कायम है, तो हम भी अच्छी उम्मीद से ही अपनी जर्मिनेशन मतलब हमने लगा दिए सीड्स। अब ये देखें, इसको हम पानी दे देंगे एक दफ़ा, ज़्यादा सा एक दफ़ा पानी दे देंगे। लें दोस्तों, एक दफ़ा इसको ज़्यादा सा पानी दे दिया और अब कुछ दिनों बाद मिलते हैं जब इसकी शूटिंग शुरू होगी। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। आफ्टर 10 डेज़, 10 दिनों के बाद का रिज़ल्ट दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें कितने अच्छे अंदाज से इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। ये जो हमने 17 जून को मैंगो आम की गुठली जो लगाई थी, वो बहुत ही अच्छे अंदाज से जर्मिनेट हो चुकी है। और ये देखें अब इसका शूट भी निकल चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। अब कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं जब तक इसके जो पौधा है वो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल ना हो जाए। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। आफ्टर 15 डेज़ दोस्तों, 15 दिन गुजर जाने के बाद देखें हमारा जो मैंगो का सीड हमने लगाया था गुठली में से निकाल कर, वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन शुरू कर चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये इसकी जो लीव्स हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। तो अब कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं जब तक ये अपनी ग्रोथ को अच्छी तरीके से बढ़ा ना लें। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 20 डेज़, 20 दिन के बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारी ग्रोथ मैंगो के, जो हमने जो बीज लगाया था, गुठली लगाई थी, उसमें से पौधा बन चुका है। और अब ये इसकी उम्र 20 दिन की है, 20 दिन का ये इसकी एज है और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये देखें इसके ऊपर लीव्स 3 भी आ चुके हैं। 15 दिन के बाद आपने देखा था लीव्स जो हैं वो खिलने वाले थे, तो अब 20 दिन गुजर जाने के बाद ये इसके लीव्स भी आ चुके हैं। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कितने प्यारे लीव्स आ चुके हैं और आगे भी और निकल रहे हैं। तो कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं जब तक ये पौधा जो है ना बड़ा ना हो जाए। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना गुजर जाने के बाद दोस्तों, हमारा जो मैंगो का प्लांट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जर्मिनेशन शुरू कर चुका है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब ये देखें, आप देखेंगे कि ये काफ़ी छोटा है, अभी 1 महीने का ही है।
तो इसकी दो वजूहात हैं। एक तो हमने बहुत ही ज़्यादा गर्मी में जून की 17 तारीख को इसको मतलब इसका बीज लगाया था, उगाने की कोशिश की थी, जो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू कर चुका है और इसकी रूट बाउंडिंग हो चुकी है। चले मैं आपके इसको रूट्स भी दिखाता हूँ। ये देखें रूट्स इसकी आ रही हैं, इसकी ना रूट्स बाहर गमले से बाहर आ रही हैं। अब हम इसको लगाएंगे ये बड़े पॉट में, एक मेरे पास बाल्टी पड़ी है, इसी में ही हम इसको लगा लेंगे। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि कितनी आसानी से हम जो है मैंगो का जो पौधा है, आम का जो पौधा है, हम बड़ी आसानी से घर में उगा सकते हैं। तो अब हम इसको ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। ये है हमारा प्लांट और इसकी जड़ें देखिए कितनी प्यारी ग्रोथ कर रही हैं। तो ये हमारा था बीज, ये जिस बीज से हमने इसको उगाया था ये गल चुका है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अब फेंक भी दें तो कोई बात नहीं। तो ये जो है हमारा, ये देखें प्लांट, ये देखें कितना खूबसूरत है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी प्यारी, इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को ज़रा कर लेंगे थोड़ी सी नरम कर लेंगे, इसके अंदर इसकी गुडाई कर लेंगे ताकि जो रूट्स को आसानी से जगह बनाने, रूट्स जो हैं दोस्तों वो आसानी से ग्रोथ कर सकें। तो जस्ट अपनी उंगली से होल कीजिए, कर लिया है आपने। चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और अब क्या करें, इसको ऐसे रखते हैं पौधे को अंदर और इसके ऊपर मिट्टी डाल दें। तो ये जो देखें, ये जो रूट्स निकली हैं, ये देखें, ये जो मिट्टी हमसे निकली हैं इसको ही मैं इसमें फिलअप कर दूंगा, फेंचअप कर दूंगा, भर दूंगा। ये लें जी, और थोड़ी सी और डाल लेते हैं ताकि जो हमारा प्लांट है थोड़ा सा हिलाइए ताकि जो एयर पॉकेट्स हैं इसमें हैं वो ख़त्म हो जाएं और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। लें दोस्तों, हो चुका है, ये लें। अब हम इसको दे लेंगे पानी और इसको रख देंगे शेडी एरिया में। अभी जुलाई की आज 18 तारीख है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अभी बरसात शुरू हुई नहीं है, बारिश तकरीबन होती है, बहुत कम होती है। तो इस वजह से आप इसको अभी शेडी एरिया में ही रखेंगे ताकि ये अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस गमले में लग के। इस बाल्टी में मेरे पास अभी गमला नहीं था इस वजह से अवेलेबल, तो मैंने इसी में ही लगा लिया। तो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो के शुरू में जैसा कि कहा था कि टॉपिक शुरू ख़त्म करने के बाद एक अच्छी बात करेंगे, तो वो आज की अच्छी बात ये है कि आज से मैं, आप जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उनको पैगाम है, मैं भी इंशाल्लाह आज से नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी शख्स का किसी का हक़ आता है तो वो है हमारे वालिदैन। तो आज से मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए कि अपने वालिदैन का फरमा बरदार हों। आप भी हों, मैं भी हों, अपने माँ बाप के कहना माने, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, उनकी हर बात माने। अगर ये चीज़ हम कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ आ गई तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये अच्छी बात ही आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अमल करेंगे, मैं भी इंशाल्लाह अमल करूँगा। तो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही गार्डनिंग की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आती रहती हैं आपके लिए। तो अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।